जीतने वाले किसी दूसरे ग्रह से नहीं होते, वो हमारे आपके बीच से ही होते हैं। बस अंतर यह है कि किस में प्यास अधिक है। लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है। लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है। एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। बस आप यदि बढ़ गए, हिम्मत जुटा ली, तो बस आप जीत गए। यहां का बाल योद्धा भी सिंह के दांत गिनता है। यहां की शौर्य गाथा से शौर्य को मान मिलता है। शिवाजी भी यहीं के थे, शिवाजी भी यहीं के थे, यही राणा की धानी है। नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है। नहीं ये चंद पन्नों की ये लंबी सी कहानी है, ये लंबी सी कहानी है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है। कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को बेधा जाता है। कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। जिसको दुनिया के कुछ लोग असंभव घोषित करते हैं, उसी दुनिया के कुछ लोग उसे संभव करने में जुट जाते हैं। और आप सब देखते होंगे कि वो संभव बना लेते हैं। तो फिर क्या कमी है आप में? हम सब भी तो उन्हीं की तरह हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? अरे इस दुनिया में तो ऐसे लोगों ने कमाल करके दिखाए हैं जिसके बारे में इसी दुनिया ने, यहीं के लोगों ने ये तक कह दिया कि ये जिंदा रह ले ये बहुत है। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि आप देखते रह जाएंगे। सब कुछ संभव कर लिया उन्होंने। अंतर क्या था? बस उनके पास एक चाह थी, लेकिन मात्र चाह नहीं थी, उसको पाने की ललक थी। और उन्होंने जी जान लगा दिया पूरी निष्ठा से। जैसे बनेगा वैसे करेंगे, और कर लिया। और देखिए सफल हो गए। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है। चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है। और गुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है। कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को बेधा जाता है। कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। लोहा कैसे पिघल पिघल कर पानी जैसा दिखता है। घास का तिनका घर बनकर डालों पर कैसे टिकता है। कैसे छोटी सी नाव कोई सागर को घूरा करती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। जब ये सब हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं पा सकते? बस हमारे पास एक बात की कमी है। हम चाहते तो बहुत हैं, हमारे पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करना चाहते। स्वतः तो कुछ भी नहीं होगा। संस्कृत भाषा में एक बड़ा बेहतरीन श्लोक है। श्लोक कुछ ऐसा है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं कर सकता, उसको शिकार के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने सपने देखे हैं तो उसके लिए जितना प्रयास चाहिए वो आपको करना पड़ेगा। और जब आप एक बार कर लेंगे तो देखिएगा कैसे छिपी सफलता अपने कदमों में ले आते हो। कैसे बिन संसाधन के ही साधक तुम बन जाते हो। कैसे राह असंभव कोई संभव तुम कर जाते हो।
सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। समय का पहिया बहुत बलवान होता है और मेरा समय कहता है तेरा समय नहीं आएगा, तेरा दौर आएगा। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे उसको गाली, और जिसको तुम गाली दे रहे हो समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कंसंट्रेट करके कि मैं ही क्यों गाली दे रहा हूं यार। जब सब कुछ दांव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। दुनिया गिरगिट है, यदि आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया कहेगी हम जानते थे ये सफल हो, और आप असफल हो जाएंगे तो दुनिया बोलेगी हमको तो पहले से दिख रहा था ये असफल होगा। दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है, दुनिया परिणामों के पीछे आती है। परिणाम दीजिए, और परिणाम देने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप की जिम्मेदारी से शुरुआत करनी पड़ेगी। बड़ा सवाल, लेंगे अपने आप की जिम्मेदारी आज से या फिर से वही बहानों की रजाई ओढ़कर सो जाएंगे? लेंगे अपने आप की जिम्मेदारी आज से या फिर से मेरे माता पिता ने, मेरे शहर ने, मेरी स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथ तो ऐसा हो गया मेरा। अरे तुम्हारा रोना सुनने के लिए कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा तुम्हारा रोने सुनने। रोते रहो, मर जाओगे एक दिन, मिट्टी बन के खत्म हो जाओगे, कोई नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। सवाल, बड़ा सवाल, जिंदगी का जिम्मा लोगे या रोते रहोगे? और जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है, साल भर ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। जितने लोग जीवन भर मिठाई खाते हैं ना, करेला उनको तोहफे में दिया जाता है, डायबिटीज हो जाती है, फिर वो डॉक्टर बोलता है 1 कप ऑफ जूस, करेला जूस। मेरे मामा जी ने मुझसे कहा, अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे। फिर उन्होंने मेरी माता से कहा, बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं, एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ जिसमें 2 माँ लगा हुआ है, जो डबल माँ लिए हुए, वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है। आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो। 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं रहा हूं अपनी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी चलेगा ही नहीं साला, जब प्लान बी होगा। जब प्लान ए ही है और बी है ही नहीं, 100% प्लान ए हिट हो जाता है, 100% हिट होता है। तो क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि ये कोशिश करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, फिर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास सेकंड ऑप्शन से मिले। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलोगे। पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हो जाए, सब हो गई, हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या? आप निकलते हैं दोस्त। रेड लाइट होती है तो इंतजार करते हैं, राइट रूट डाइवर्ट होता है तो चेंज कर लेते हैं, खड्डा होता है तो गाड़ी धीरे चलाते हैं। ये सब ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि नहीं आते, लेकिन डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। जिंदगी में आदमी जो भी बनता है ना, अपनी असफलताओं से बनो। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं? नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं, उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो जब हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ शाना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं।
इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ है, समझ सकते हैं आप? जबड़ा, जॉ ब्रोक है, टूटा हुआ है, और साला गेंदबाजी कर रहा है, जबड़ा टूटा है, फ्रैक्चर है। यहां किसी को गलती से साला कट भी लग जाए, क्या करेंगे ट्रेनिंग में? आज हमारे हाथ में तकलीफ है थोड़ी सी, डॉक्टर ने हमको बाहर निकलने। अरे डॉक्टर को तेरे सपनों के बारे में क्या पता है रे बाबू? तेरे को निकलना पड़ेगा। इसका जबड़ा टूटा है और एक गेंदबाजी कर। एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये मुझे पता चल गया, 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते, और दुनिया के साधारण लोग, दुनिया के दुर्भाग्यशाली लोग, दुनिया के वो दुर्भाग्यशाली लोग जो हमेशा अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, उनको रात दिन यही चिंता रहती है, मेरा दुर्भाग्य मुझे मार देगा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही रोई पड़ी है। ऐसे लोग जिंदगी भर रोते हैं और कहते हैं ना, रोते रोते गया और मरे की खबर लाया। कई सुबह ऑफिस से भी आपके निकलते होंगे तो रोते रोते जाते होंगे, शाम तक कोई बिका नहीं बिका सर। तू ही बिक जा, लेकिन उसका भी मार्केट में मोल नहीं होगा, क्योंकि जो बेच के नहीं आता वो खुद भी नहीं बिक पाता, क्योंकि बेचने से पहले खुद को बिकना पड़ता है। देखो यार, ये तो तय है कि जिद्दी बहुत है हम, हार तो कभी नहीं मानने वाले। लोगों ने कमजोर समझ के बहुत बार चाहा कि हमें तोड़ जाएं। बहुत लोग इसलिए भी छोड़ गए कि क्या पता इसके बाद हम आगे बढ़ ही ना